देखिए, आप निर्देशांक ज्यामिति से बिल्कुल अब डर गए हैं। आपको यह लगता है कि निर्देशांक ज्यामिति बहुत बड़ा हार्ड होता है। दोस्तों, उसके लिए मैंने बिल्कुल आसान इस वीडियो में सवाल लेकर मैं आया हूँ, जो सवाल आपको हर साल हमारी बोर्ड में पूछता है। इस वीडियो में ऐसा सवाल और मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा, जो ट्रिक आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, जो ट्रिक आपको हमेशा हमेशा के लिए काम देगा। लेकिन इसमें सवाल में जो भी पढ़ाऊंगा वो सारा सवाल अभी बिहार बोर्ड में आपका क्वेश्चन परीक्षा में देगा, जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ आपका चैप्टर के जो मेरा डायग्राम, इस डायग्राम को समझेंगे दोस्तों कि मेरा डायग्राम में कौन भाग मेरा क्या है, कौन भाग मेरा कैसे तैयार होता है, कौन सा भाग में मेरा क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, कौन सा मेरा एक्स होता है, कौन सा भाग मेरा वाई होता है। देखिए, जो सबसे पहले जो मेरा डायग्राम जो दोस्तों मेरा बना हुआ है, इस डायग्राम का नाम है कार्तीय तल। कार्तीय तल मेरा दोस्तों 4 भागों से बना होता है। 4 भाग मेरा कौन होता है? मेरा प्रथम पाद होता है, द्वितीय पाद होता है, तृतीय पाद होता है, चतुर्थ पाद होता है। तो क्वेश्चन बोर्ड में आपका करेगा कि कार्तीय तल कितने भागों से बनी होती है। तो याद कर लेंगे दोस्तों, कार्तीय तल मेरा 4 भागों से बनी होती है। वह भाग मेरा क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब दूसरा क्वेश्चन करेगा आपके साथ कि प्रथम पाद में क्या होता है। तो याद कर लेंगे, प्रथम पाद मेरा दोनों प्लस में होता है, यानी एक्स भी प्लस में होता है, वाई भी प्लस में होता है। सेकेंड पाद में मेरा एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है। थर्ड में मेरा एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में होता है। फोर्थ में मेरा एक्स प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है। कहीं भी जो भी संख्या आएगा, शुरू में मेरा एक्स आता है, बाद में मेरा वाई आता है। तो प्रथम भाग में मेरा दोनों प्लस, सेकेंड भाग में माइनस प्लस, थर्ड वाला भाग में मेरा माइनस माइनस आता है, फोर्थ वाला भाग में मेरा प्लस और माइनस आता है। तो क्वेश्चन आपसे और करेगा यहाँ कि एक्स और वाई की कटान बिंदु को क्या कहा जाता है। तो याद कर लेंगे, एक्स और वाई की कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जो मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। तो क्वेश्चन बोर्ड में करेगी, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, करेगा यह कि एक्स और वाई की कटान बिंदु को क्या कहा जाता है। दोस्तों याद कर लेंगे, एक्स और वाई की कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जो मूल बिंदु का मेरा निर्देशांक होता है 0,0 होता है। सेकेंड पर्सन मेरा सवाल और कहेगा कि मेरा एक्स 0 होता है तो मेरा किस अक्ष पर होता है, तो मेरा वाई अक्ष पर होता है। यदि मेरा वाई 0 होता है तो किस अक्ष पर होता है, तो मेरा एक्स अक्ष पर होता है। जैसे सवाल देगा -4, -5 किस चतुर्थांश में है, तो याद कर लेंगे -4 -5 हमें अंक को नहीं देखना है, हमें जो देखना है चिन्ह को देखना है। तो दोनों माइनस वाला मेरा किस भाग में है, तो दोनों माइनस वाला मेरा तृतीय भाग में है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, मेरा तृतीय पाद में मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा तृतीय पाद में मेरा यह हो जाएगा। और सवाल मेरा दिएगा, क्या दिएगा, -4,8 आपका दे देगा। किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, तो पहले माइनस से बाद में प्लस है। तो इसमें माइनस प्लस कौन सा भाग में है, तो मेरा द्वितीय वाला भाग में माइनस प्लस है कि नहीं है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, मेरा द्वितीय पाद आपका हो जाएगा। तो याद करेंगे दोस्तों कि मेरा दोनों प्लस में आता है, दोनों प्लस में आएगा तो मेरा प्रथम भाग में होगा। अगर पहले माइनस आता है बाद में प्लस आता है तो मेरा द्वितीय भाग में होता है। अगर दोनों माइनस माइनस में आता है तो मेरा तृतीय भाग में होता है। दोनों एक्स शुरू में प्लस आता है, वाई माइनस में आता है, तो वह मेरा चौथा भाग में कहलाता है। यानी एक्स और वाई दोनों प्लस, एक्स माइनस में वाई प्लस में द्वितीय में हो जाएगा, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में तृतीय में हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई माइनस में चतुर्थ वाला भाग में हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोर्ड में पहला मैंने क्या बताया था कि कार्तीय तल जो बना वह कितने भागों से बना, 4 भागों से बना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सेकेंड में मैंने बताया कि एक्स और वाई की कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। थर्ड में मैंने क्या बताया कि एक्स 0 होता है तो वाई अक्ष पर होता है।
y 0 होता है तो मेरा x अक्ष पर होता है। इस सारी सवालों को परीक्षा में देगा। तो ऐसा सवाल भी जहां भी चतुर्थांश की भाग करता है कि किस पाद में है, तो किस पाद के सवाल जहां भी आता है तो दोस्तों याद कर लो, हमें चिन्ह को सिर्फ देखना है, अंक को नहीं देखना है। अगर दोनों प्लस में आता है तो पहला में है, माइनस प्लस आता है तो दूसरा में है, दोनों माइनस में आता है तो तीसरा में है, प्लस माइनस में आता है तो मेरा चौथा में होता है। ऐसी बहुत सारी सवालों को परीक्षा में देगा। इससे संबंधित और मेरा सवाल देगा, मूल दूरी निकालना, दूरी ज्ञात करना, मध्य बिंदु निकालना, केंद्रक निकालना, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना, और मेरा सवाल देगा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में किसी भी चर राशि का मान निकालना। इसमें सवाल आपका देगा इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, नंबर मेरा 1 का सवाल में आएगा, उसी में कहेगा आपका 1 नंबर में सवाल आपका दे देगा 4,3 का मूल दूरी ज्ञात करें। मूल दूरी ज्ञात करें। यहां आपका सवाल दोस्तों क्या दिया समझेंगे गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपकी बोर्ड के लिए। ऐसा सवाल आपको हर साल परीक्षा में पूछता है। 4,3 का मूल दूरी ज्ञात करें। तो 4,3 का मूल दूरी ज्ञात करें। शुरू वाला संख्या को मैंने बताया था कि x कहते हैं, बाद की संख्या को y कहते हैं, यानी x बराबर आपका 4 हो गया, y बराबर आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो x मेरा पता हो गया, y मेरा पता हो गया। तो x और y के माध्यम से हमें क्या निकालना है दोस्तों, मूल दूरी निकालना है। फार्मूला याद कर लेंगे, मूल दूरी का आपका फार्मूला क्या हो जाता है, याद कर लेंगे, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। रूट अंडर क्या हो गया आपका, देखिए x का मान आपका हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस y का मेरा मान क्या हो गया 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या होता है कि मैं 4 का वर्ग बोला, 4 का वर्ग का मेरा अर्थ होता है कि मेरा उसको 2 बार मल्टीपल करना। तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16, और 3 गुने 3 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। रूट अंडर 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 के मेरा वर्गमूल क्या निकल गया 5। यही मेरा क्या हुआ आंसर आपका हुआ। उसी प्रकार से सवाल इसमें और देगा, क्या देगा 2 नंबर में दे देगा सवाल, -9,4 का मूल दूरी ज्ञात करें। मूल दूरी ज्ञात करें। सवाल मेरा सिर्फ वही है, लेकिन बशर्ते मेरा यहाँ क्या है प्लस और मेरा माइनस के डिफरेंस है। उसी प्रकार से मेरा सवाल बनेगा कि x का मान क्या हो जाएगा मेरा -9 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें मूल दूरी कहाँ निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से बनेगा। मूल दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। रूट अंडर x का मान क्या हो गया -9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का मान क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो माइनस मेरा 9 का वर्ग मेरा क्या हो जाएगा, तो -9 को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो यहां आपका हो जाएगा रूट अंडर -9 गुने -9, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 नंबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस 4 चौका मेरा क्या हो 4 का वर्ग मेरा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे 6 1 7 आपका हो जाएगा, 8 ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही मेरा क्या निकला आंसर 97 आपका हुआ। देखिए यहां दोस्तों मेरा 3 नंबर सवाल है। मेरा कहा ए का मेरा वैल्यू दिया 3,2, बी का वैल्यू दिया 6,3 का दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सवाल में x1 x2 y1 y2 का पहचान करेंगे। x1 का यहाँ वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा, x2 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, y1 का मान मेरा क्या होगा 2 हो जाएगा, y2 का मान क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। देखेंगे एक बार, x1 का मान हो गया 3, x2 का मान हो गया 6, y1 का मान हो गया 2, y2 का मान आपका हो गया 3। यानी आपका यहाँ का दूरी निकालने के लिए दोस्तों याद कर लेंगे, दूरी का सवाल जहां भी परीक्षा में आएगा मेरा इस तौर तरीका से सवाल बनेगा। पहले x1 x2 y1 y2 को पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे।
देखिए कैसे फॉर्मूला लगता है, दूरी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सवाल आपको हार्ड लगता होगा, बिल्कुल सवाल हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। आप लोगों के लिए मैंने आ गया बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल शानदार तौर तरीका से सवाल बताने के लिए। वीडियो में जो भी सवाल आपका बनेगा बिल्कुल आसान सवाल बनेगा, बिल्कुल सवाल का मेथड बिल्कुल आसान रहेगा। जैसे कि यहाँ मैंने x1 x2 y1 y2 को मैंने पहचान कर लिया। पहचान करने के बाद हमें दूरी निकालना है। फार्मूला मेरा क्या लग गया, रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे बनेगा, रूट अंडर रूट तो आपको लगेगा ही, x1 का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, माइनस x2 का वैल्यू मेरा क्या हो गया 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 के मेरा मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस y2 का मान हो जाएगा 3, इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा मत करना कि यहां सीधे वर्ग कर दीजिएगा, पहले छोटी कोष्ठ है तो यहां घटाएंगे, प्लस है यहां भी छोटी कोष्ठ है यहां भी घटाएंगे, तब दोनों को जाकर हम लोग वर्ग करेंगे। देखेंगे कैसे होगा, रूट अंडर माइनस 6 प्लस 3, यानी माइनस 6 में से प्लस 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस 3, आपका हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस 3 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3 को 2 बार मल्टीपल करेंगे, माइनस 3 गुने माइनस 3 आपका हो जाएगा प्लस 9, प्लस माइनस 1 गुने माइनस 1 हो जाएगा प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो रूट अंडर 9 प्लस 1 है, तो 9 प्लस 1 कितना होता है आपका 10 निकलता है। यही मेरा क्या निकल गया, आपका दूरी निकल गया, यही मेरा आंसर आपका हुआ। देखिए मेरे दोस्तों, 4 में मेरा सवाल में कहा ए का मेरा वैल्यू दिया -2,3, बी का मेरा वैल्यू दिया -4,6 का दूरी ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने जिस तौर तरीका से मैंने सवाल बताया था वैसे ही मेरा सवाल यहाँ ही बनेगा। यहाँ भी x1 x2 y1 y2 को पहचान करेंगे। x1 का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, y1 का मेरा मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 का मेरा मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x1 x2 y1 y2 को पहचान करना अति इंपोर्टेंट है। अब दूरी निकालना हमें, दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया जस्ट क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का आपका स्क्वायर यहां होता है। देखिए गौर से कैसे सवाल आपका बनेगा, x1 का मेरा वैल्यू क्या हो गया -2, तो -2 हो गया, फार्मूला का माइनस फिर आ गया, x2 का मेरा मान क्या हो गया, देखिए -4 आपका आ गया। आप तो यहाँ भिड़ा हुआ इतना सवाल कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल। जैसे कि x1 का मेरा मान था -2, फार्मूला का माइनस आ गया मेरा, x2 का मेरा मान फिर क्या हो गया -4 हो गया, तो -4 हो गया, पूरा का मेरा मध्यम कोष्ठ लगाकर स्क्वायर कर दिए, प्लस y1 का मान फिर क्या हो गया आपका 3 हो गया, y2 का मान आपका क्या हो गया 6 हो गया, इसका पूरा का स्क्वायर आपका हो जाएगा। देखिए गौर से यहाँ -2 है, माइनस फिर इंटू -4 है तो उसके पास स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 4 आपका हो गया, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस -6 में से घटेगा 3 तो कितना हो जाएगा -3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब समझेंगे गौर से, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। 4 प्लस में है 2 माइनस में है, घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस -3 का आपका स्क्वायर है, तो यहाँ -3 का स्क्वायर मैंने लिखा। अब वर्ग करेंगे दोनों का, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस -3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 गुने -3 प्लस 9 हो जाएगा, 9 प्लस में 4 प्लस में, तो 9 4 मेरा कितना हो जाएगा मेरा 13 निकल गया, यही मेरा क्या हुआ दूरी आपका निकला। ऐसा सवाल आपके सामने जहां भी दूरी का आएगा, मेरा सारा सवाल मेरा इसी मेथड से मेरा तैयार होता है, इसी तौर तरीका से मेरा सवाल बनाया जाता है।
देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल में कहा ए का मेरा वैल्यू दिया 4,5, बी का मेरा मान दिया 6,8 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। अब यहां समझें कि सबसे पहले मेरा मध्य बिंदु होता क्या है। मेरा मध्य बिंदु होता क्या है, जैसे कि मेरा एक रेखाखंड दिया यहाँ, ए इसका मान हो गया, इसका मेरा बी मान हो गया, तो इस ए का मेरा मान क्या दिया 4, मेरा 5 दिया, इस मेरा बी का मान क्या हो गया मेरा 6,8 दिया। तो मध्य बिंदु का मेरा अर्थ होता है इस रेखाखंड का बीचों बीचला भाग, जैसे कि मेरा ए बी दिया, तो ए बी का मेरा बीचों बीच मेरा कौन सा भाग होगा, यहां कुछ भी मान सकते हैं, मेरा ओ मान लिया गया मैंने, तो मेरा ए बी रेखाखंड का मेरा बीचला भाग मेरा ओ हुआ, तो यानी यही मेरा मध्य बिंदु हुआ, ए बी का मध्य बिंदु मेरा ओ हुआ, इसी ओ का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले याद कर लेंगे कि मध्य बिंदु का फार्मूला होता यहाँ है। फार्मूला होता क्या है, जहां भी मध्य बिंदु आएगा याद कर लेंगे, मध्य बिंदु जहां भी आएगा उसका दोस्तों फार्मूला आप लगाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, कॉमा y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2, यही फार्मूला मध्य बिंदु में लगाया जाएगा। अगर फार्मूला यदि आपको नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल आसान ट्रिक है, दोनों पक्षों के शुरू वाला संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों बाद की संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे। कैसे, तो 4 शुरू में है, बाद में 6 आपका है, तो 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 आपका 10 होता है, 10 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 5, यानी आपका ओ का मान 5 निकला जो x है। फिर बाद में क्या बोला 5 बोला, 8 बोला, तो 8 5 कितना 13 हो जाएगा, 13 बटे 2 कितना हो जाएगा, कटेगा नहीं, यहाँ 13/2 ही लिखेंगे, यही मेरा मध्य बिंदु निकला। अगर डायरेक्टली सवाल ही बनाना होगा, डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं। कैसे, दोनों पक्षों की शुरू वाला को जोड़ के 2 से भाग, दोनों पक्षों की बाद वाला को जोड़कर 2 से भाग देना है, जो मेरा मध्य बिंदु का मान निकल गया। या तो अगर डायरेक्टली नहीं बनाना, सब्जेक्टिव में सवाल पूछ दिया 2 नंबरी में, तो आप इस फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे। पहले पहचान करेंगे x1 का मान क्या हो जाएगा 4, x2 का मेरा मान क्या हो जाएगा 6, मेरा y1 का मान क्या हो जाएगा मेरा 5, y2 का मान क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु निकालना है, फार्मूला मेरा क्या था, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर मेरा क्या था y1 प्लस y2 बटे 2। अब समझेंगे x बराबर x1 का मान क्या दिया, आपका x1 का मान 4 दिया, x2 का मान क्या दिया 6 दिया, बाई 2 हो गया, y बराबर y1 का मान क्या दिया 5 दिया, y2 का मान क्या दिया 8 दिया, बाई 2 हो गया। x बराबर 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10/2, y बराबर 8 5 कितना होगा 13/2 हो जाएगा, 2 से तो कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो x का मान निकल गया 5, y का मान निकल गया 13/2, यानी x बराबर x कॉमा हो गया y, x का मान था आपका 5, y का मान था 13/2, जो मैंने इस सवाल में मैंने पहले भी बताया था। जैसे कि मेरा ट्रिक मैंने बताया था कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फिर बाद के जोड़ के 2 से भाग, वो ऑब्जेक्टिव के लिए संदार ट्रिक है। अगर सब्जेक्टिव में सवाल अगर दे दिया, कोई पूछ दिया आपसे, तो ऐसी सवाल को हमें पूरा फार्मूला के माध्यम से विस्तार करके बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मेरा 6 नंबर में सवाल का, यदि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु 4,5 है एवं ए का नियामक 6,8 है, तो बी का नियामक ज्ञात करें। तो यानी यहाँ बी का मान आपका व्हाट कर दिया, मध्य बिंदु दिया मेरा ए का मान दिया, तो मध्य बिंदु और ए के माध्यम से मेरा बी का मान निकलेगा। संभवतः हो सकता है कि आपका बी का मान दे देगा, मध्य बिंदु दे देगा, ए का नियामक व्हाट कर देगा। देखिए मैंने बताया था 5 वाला सवाल में कि यह मेरा रेखाखंड हुआ, ए मेरा हो गया, मेरा यह मेरा क्या हुआ रेखाखंड हुआ, ए मेरा हो गया, यह मेरा बी हो गया, तो ए बी का मध्य बिंदु मेरा कहा हुआ बीचों बीच मेरा ओ हुआ, वो मेरा बीचों बीच मेरा हुआ। तो यह मेरा मध्य बिंदु क्या दिया, मध्य बिंदु क्या दिया 4, मेरा 5 दिया, ए का नियामक क्या दिया आपका 6,8 दिया। दोस्तों
बी का नियामक आपका व्हाट कर दिया, यानी x2 y2 आपका व्हाट कर दिया। तो जिस फार्मूला से मध्य बिंदु से आपने जो सवाल बनाया था वैसे मेरा सवाल यहां भी बनेगा, लेकिन यहां मेरा x y का मान मध्य बिंदु वाला दिया, a का नियामक दिया, b का नियामक व्हाट कर दिया। जैसे यहां पहचान लेंगे, x1 का मान मेरा हो गया 6, x2 का मान मेरा क्या हो गया, x2 का मान मेरा हो गया यहाँ व्हाट हो गया, y1 का मान मेरा फिर क्या हो गया, मेरा 8 हो गया, y2 का मान मेरा क्या हो गया, फिर मेरा यहाँ व्हाट हो गया। मध्य बिंदु यानी x का मान मेरा क्या दिया, 4 दिया, y का मान क्या दिया, 5 दिया। सवाल मेरा मध्य बिंदु के माध्यम से ही बनेगा। फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2 मेरा होता है। देखिए गौर से दोस्तों, x का मेरा वैल्यू क्या दिया, 4 दिया, 4 बैठा दिया, बराबर x1 का मान क्या दिया, 6 दिया, प्लस x2 का वैल्यू तो आपको वहां व्हाट है तो x2, y आपका 2 हो गया, y का वैल्यू यहाँ क्या दिया, 5 दिया, बराबर y1 का वैल्यू क्या दिया, 8 दिया, प्लस y2 का वैल्यू क्या दिया आपका व्हाट हो गया, जो हमें निकालना है। अब यहां भी बट्टा में 1 देंगे, बट्टा में आपका यहां भी 1 देंगे, तो यहां भी 1 हो गया, यहां भी 1 हो गया। अब यहां भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहां भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे। देखिए बहुत आसान सवाल है, 4 गुने 2, 4 में 2 से करेंगे मल्टीपल, क्या हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा, 8 बराबर 6 मेरा है, प्लस मेरा x2 है, या घेरेंगे इस पक्ष के लिए, 5 दूना मेरा क्या हो जाएगा, 10, बराबर 8 मेरा है, प्लस मेरा क्या है, y2 मेरा है। इस टर्म को भी सीधा कर लेंगे, उस टर्म को भी सीधा कर लेंगे, पहले यहां सीधा कीजिए, x2 प्लस 6 बराबर 8, x2 का मान मेरा हो गया 8 प्लस 6 है, याद कर लेंगे दोस्तों, बराबर के इस पर प्लस में रहता है, उस पर जाता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो मेरा प्लस में हो जाता है, प्लस मेरा 6 है तो माइनस मेरा 6 हो जाएगा। x2 का मान क्या हो गया, 8 में से घट गया 14, कितना हो गया मेरा, 2 हो जाएगा। x2 का मान तो मैंने बहुत आसान तरीका से 2 निकाल दिया, इसी आसान तरीका से मेरा y2 का ही मान निकलेगा। पहले सीधा करेंगे, y2 प्लस 8 बराबर मेरा क्या हुआ, 10, इस टर्म को मैंने सीधा कर दिया, y2 का मान क्या हो गया, 10 से प्लस 8 मेरा माइनस 8 हुआ, y2 का मान क्या हो गया मेरा, 2 हो गया। मैंने बिल्कुल आसान तरीका से मैंने y2 का ही मान निकाला, मैंने x2 का ही मैंने मान निकाला, यहाँ x2 और y2 का मेरा मान निकालना था, जो मेरा x2 का मान हो गया 2, y2 का मेरा मान क्या हो गया, मेरा 2 ही निकला, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर इसी में मेरा b का मान व्हाट कहा था तो मैंने b का मान निकाला था, इसी प्रकार से अगर a का मान व्हाट कर देगा तो a का मान निकालेंगे इसी फार्मूला के माध्यम से। ऐसा सवाल जहां भी आएगा तो मध्य बिंदु के माध्यम से ही सवाल को सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों, 7 नंबर सवाल में आप कहा केंद्रक निकालने के लिए बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान तौर तरीका से सवाल बनेगा। मैंने तो बार बार मैं बताता हूं कि मैं जो भी सवाल बताऊंगा बिल्कुल मैं आसान तौर तरीका, आसान मेथड के साथ बताऊंगा, बिल्कुल मैं सरल सुविधा के साथ माध्यम से सवाल बताऊंगा, बिल्कुल सवाल संदार्थ ठीक सब है। लेकिन यहाँ कहता है केंद्रक निकालने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ ए का मेरा मान दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया, का केंद्रक ज्ञात करना है। पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, यह मेरा क्या हो गया, मेरा त्रिभुज हो गया। समझेंगे तो पहले मेरा केंद्रक होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ त्रिभुज बनाया, ए मेरा हो गया, यहाँ मेरा बी मेरा हो गया, यहाँ मेरा सी हो गया। तो ए का मेरा मान क्या दिया, 4 कौमा मेरा 2 दिया, मेरा बी का मान क्या दिया, 6 कौमा 3 दिया, सी का मेरा मान क्या दिया, 2 कौमा मेरा 1 दिया। अब इस डायग्राम में समझेंगे आकृति में कि मेरा केंद्रक क्या होता है, कौन होता है। ए से आपका यहां भी आएगा, बीचों बीचला पर्सन यहां आया, बी से भी आपका यहां गया, सी से भी आपका यहां आया, मतलब सी से आकर यहां मिला,
ए से आकर यहाँ मिला, बी से आकर यहाँ मिला, यही मेरा क्या हुआ, केंद्रक हुआ। इसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक का मैंने वो नाम मैंने रख लिया काल्पनिक दृष्टि से, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो इसी ओ का मान हमें निकालना है। फार्मूला होता है केंद्रक का, याद कर लेंगे। केंद्रक का फार्मूला क्या होता है, याद कर लेंगे, बहुत आसान ट्रिक इसका है। x बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अगर डायरेक्टली सवाल बनाना पड़ेगा, तीनों पक्षों के शुरू वाला संख्या को जोड़िएगा, फिर क्या करेंगे, तीनों पक्षों की बाद वाला संख्या को जोड़ेंगे, लेकिन दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, तो 4 प्लस 6 प्लस 2, तो 4 6 मेरा 10 हो गया, 10 2 मेरा क्या हो गया, 12 हो गया। 12 में कैसे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, तो 12 में 3 से देंगे भाग, तो मेरा कट जाएगा, 3 चौका 12, यानी मेरा केंद्र का x का मान 4 निकला। फिर तीनों पक्षों की बाद वाला संख्या को जोड़ेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो 2 3 5 5 1 6, 6 में 3 से भाग देंगे, 2 मर्तबा कटेगा, यानी मेरा केंद्र क्या निकला, 4,2 निकला। अगर ऐसा सब्जेक्टिव में सवाल कर देगा, तो सब्जेक्टिव में आपको सवाल बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए फॉर्मूला यही बना होता है। तो x1 का मान मेरा क्या है, 4 है, तो x बराबर x1 का मान मेरा 4 है, प्लस x2 का मान मेरा 6 है, प्लस x3 का मान मेरा 2 है, बाई आपका 3 हो गया। x बराबर 4 प्लस 6, 6 4 10, 10 2 12/3, 3 चौका 12, x का मेरा मान क्या निकल गया, 4 निकल गया, a को मेरा x का मान निकल गया। अब y वाला पक्षों में चलेंगे, y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y बराबर y1 का मान क्या हो गया, 2 हो गया, y2 का मान क्या हुआ, मेरा 3 हुआ, y3 का मान क्या हुआ, 1 हुआ, बाई 3, y बराबर 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 2 5 क्या हो गया, 6/3 हुआ, 3 दूना 6, यानी y का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा केंद्र क्या निकला था, 4,2 मेरा निकला हुआ था। तो केंद्रक से सवाल जहां भी आएगा, याद करेंगे कि मेरा फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तीनों पक्षों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद मेरा केंद्र का मेरा मान निकल जाता है। देखिए दोस्तों, मेरा 8 नंबर सवाल मेरा कहा, a का मान दिया मेरा 4,2, b का मान दिया मेरा 6,5, c का मान दिया 2,4 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फार्मूला मेरा होता है, बहुत शानदार फार्मूला इसका होता है। यह सवाल मेरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का है। इतिहास मेरा गवाह है कि यह सवाल मेरा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, प्लस सब्जेक्टिव में भी सवाल मेरा पूछता है। सब्जेक्टिव में लघु त्रि में सवाल देगा, 2 नंबरी सवाल मेरा है। ऑब्जेक्टिव का भी सवाल मेरा शानदार है। पहले ऐसा सवाल जहां भी आता है, पहले मैंने बताया अभी तक कि x1 x2 y1 y2 को पहचान करना मत भूलिएगा, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मेरा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 हो गया। पहले हम लोग पहचान करेंगे। यहाँ x1 का मान मेरा क्या हुआ, 4 हुआ, x2 का मेरा मान क्या हुआ, 6 हो गया, x3 का मेरा मान क्या हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार से y1 का मान फिर मेरा क्या हो गया, यहाँ y1 का मान हो जाएगा 2, y2 का फिर मेरा मान हो गया 5, y3 का मान क्या हो गया, मेरा 4 हो गया। x1 का मान मेरा 4, x2 का मान मेरा 6, x3 का मान मेरा 2, y1 का मान मेरा 2 हुआ, y2 का मान 5 हुआ, y3 का मान मेरा क्या हुआ, 4 हुआ। हमें क्या कहा निकालने के लिए, त्रिभुज का कहा क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरा फार्मूला होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला याद कर लेंगे, बहुत शानदार मेरा फार्मूला है। 1/2 x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल जहां भी कहीं निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा सवाल आएगा, इस फार्मूला के माध्यम से ही बनाया जाता है। क्या मेरा फार्मूला है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहां हो जाएगा मेरा 1/2 x1 का मान मेरा क्या दिया 4 इंटू मेरा y2 का मान क्या दिया 5 माइनस y3 का मेरा मान क्या दिया फिर 4 दिया, छोटी कोष्ठ बंद हो गया, प्लस से x2 का मेरा मान क्या दिया 6 मेरा y3 का मान क्या दिया 4 माइनस y1 का मान क्या दिया फिर 2 दिया, प्लस से x3 का मान क्या दिया आपका 2 दिया इंटू y1 का मान क्या दिया 2 दिया माइनस y2 का मान क्या दिया आपका 5 यहां दिया, छोटी कोष्ठ बंद मध्यम कोष्ठ बंद। 1/2 x1 का मान मेरा यहाँ था 4 y2 का मान था 5 माइनस y3 का मान था 4 प्लस x2 का मान था मेरा 6 y3 का मान था मेरा 4 माइनस y1 का मान था 2 प्लस x3 का मेरा मान क्या था 2 y1 का मेरा मान था फिर 2 माइनस y2 का मान क्या था 5, छोटी कोष्ठ बंद मध्यम कोष्ठ बंद है। अब देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, पहले इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे देखेंगे गौर से 1/2 तो 1/2 हुआ, मध्यम कोष्ठ बंद 4 है गुने 5 में से 4 घट गया तो कितना होगा 1 होगा, प्लस से 6 गुने फिर 4 में से 2 घट गया तो क्या हो गया 2 हुआ, प्लस 2 गुने अब माइनस 5 में से प्लस 2 घटेगा तो -3 आपका हो जाएगा, मध्यम कोष्ठ बंद हो गया। देखेंगे फिर यहां सॉल्व करेंगे 1/2 4 गुने 1 4 हो जाएगा, प्लस 6 दूना मेरा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना मेरा 6 हो गया। अब देखिए गौर से यहां मेरा क्या हो जाएगा 1/2 12 मेरा प्लस में 4 मेरा प्लस में 6 मेरा माइनस में, तो 12 प्लस में 4 प्लस में 12 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 1/2 6 मेरा माइनस में 16 मेरा प्लस में, तो 16 में से मेरा 6 घट गया तो कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा, तो 1 गुने 10 मेरा क्या हो गया 10 बाई आपका 2 हो गया ना, 2 से 10 कट जाएगा क्या मर्तबा 5 मर्तबा, यही मेरा क्या निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। ऐसा सवाल आपके सामने जहां भी आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना, सारा क्षेत्रफल मेरा इस तौर तरीका से सवाल बनाया जाता है। देखिए दोस्तों अब मैं 9 नंबर सवाल में मेरा क्या बोला, ए का मेरा मान दिया 4,2, बी का मान दिया 6,5, सी का मान दिया 2, के में के का मान ज्ञात है। दोस्तों यहां मेरा के दिया तो मेरा के का मान निकलेगा, अगर मेरा पी देगा तो पी का मान निकलेगा, सी देगा तो सी का मान निकलेगा, जो चर राशि देगा उस चर राशि का ही मान निकलता है। ऐसा मत समझेंगे कि यहाँ के दिया तो इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा, पी देगा तो फॉर्मूला अलग होगा, ऐसी बात नहीं है। सारा किसी भी चर राशि का दे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान निकालने के लिए तो मेरा इस तौर तरीका से सवाल बनाया जाता है। मैंने बताया था 5 वाला सवाल में कि पहले x1 x2 x3 y1 y2 y3 को पहचान करेंगे, यहां भी पहचान करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे जो मैंने लगाया था, लेकिन यहां क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देना है। x1 का मान मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x2 का मेरा मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x3 का मेरा मान क्या हो जाएगा 2 मेरा हो जाएगा, फिर मेरा y1 का मान क्या हो जाएगा मेरा 2 हुआ, y2 का मेरा मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, y3 का मान क्या हुआ k हो गया, x1 मेरा हो गया, x2 मेरा हो गया, x3 मेरा हो गया, y1 मेरा हुआ, y2 मेरा हुआ, y3 हुआ। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है फार्मूला वही लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया भी था, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस क्या होता है, y2 आपका होता है। देखिए यहां क्या होगा, 1y आपका यहाँ 2 हो जाएगा, मध्यम कोष्ठ x1 का मान मेरा हो गया 4, y2 का मेरा मान क्या हो गया 5, y3 का मेरा मान क्या हो गया k हो गया, प्लस x2 का मान क्या हो गया आपका 6 हुआ, y3 का मान क्या हुआ k हुआ, माइनस y1 का मान क्या हुआ फिर 2 मेरा हो गया, प्लस x3 का मेरा मान क्या हो गया 2 हो गया, y1 का मान मेरा क्या हो गया 2 हुआ, माइनस y2 का मान मेरा क्या हो गया 5, छोटी कोष्ठ बंद मध्यम कोष्ठ बंद। लेकिन यहां दोस्तों याद कर लेंगे कि अगर मैंने मान को बैठाया, हमें क्षेत्रफल को शून्य के बराबर करना है, बराबर मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिर्फ बशर्ते मेरा यही डिफरेंस है कि किसी भी चर राशि को मान निकालने के लिए यहां मेरा 0 के बराबर करना होगा। अगर यहाँ के नहीं देता, कोई संख्या देता तो वहां 0 के बराबर नहीं करते। जैसे मेरा सवाल बना वैसे ही मेरा बनेगा जो पांचवे वाला मेरा सवाल बना हुआ था। अगर कोई चर राशि का दे मान निकालने के लिए उसको सिर्फ क्या करना है, शून्य के बराबर कर देना है। देखिए मैंने शून्य के बराबर कर दिया, मैंने मान को मैंने बैठा दिया। अब सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 5 में से क्या तो घटेगा नहीं, तो इसके साथ मेरा मल्टीपल में मेरा 4 दिया, यहां ही मेरा नहीं घटेगा तो मेरा मल्टीपल में मेरा 6 दिया, प्लस 2 गुने यहां तो घट जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, 4 गुने 5 मेरा हो जाएगा 20, माइनस 4 गुने के क्या हो जाएगा 4k, प्लस 6 गुने के क्या हो जाएगा 6k, माइनस 6 गुना क्या हो जाएगा 12, प्लस 2 गुने देखेंगे यहाँ 5 मेरा माइनस में, 2 मेरा प्लस में घटेगा तो हो जाएगा मेरा -3 बराबर हो जाएगा 0। अब यहां करेंगे हम लोग क्या कि 1/2 20 हो गया, 6k मेरा प्लस में 4k माइनस में, तो 6k में से 4k घट गया तो मेरा हो जाएगा +2k आपका हो जाएगा, -12 प्लस माइनस माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा 6 बराबर आपका हो गया 0। अब समझेंगे गौर से 1/2 आप 20 प्लस में आपका दिया, प्लस आपका 2k है, -12 माइनस 6 हो जाएगा -18 बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे फिर हम लोग 1/2 दिया तो 1/2 मेरा हुआ, मध्यम कोष्ठ 2k मेरा यहां आपका हो गया, 2k मेरा हुआ, 20 मेरा प्लस में है, 18 मेरा माइनस में है, तो 20 में से घटेगा 18 तो मेरा कितना हो जाएगा, प्लस मेरा आपका 2 हो जाएगा बराबर क्या होगा मेरा 0 हो गया। 1 मेरा 2 हुआ, 1/2 नहीं यहां करेंगे हम लोग क्या कि 1 से 2k में मल्टीपल करेंगे, तो 1 गुने 2k क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, प्लस 1 गुने 2 क्या हो जाएगा 2 हो गया, बटा मेरा क्या हो गया यह 2 बराबर 0, 0 बटा 1 होगा, मतलब क्रॉस मल्टीपल यहां करेंगे हम लोग, तो 2 गुने 0 क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो 2k प्लस 2 बराबर 0, तो यहां अब क्या निकल गया 2k बराबर 0 प्लस 2 तो हो जाएगा -2, 2k बराबर क्या निकल गया -2 हो जाएगा, k का मान क्या हो गया -2/2, -2 में 2 से भाग देंगे तो -1 मर्तबा कटेगा, जो मेरा k का मान क्या निकला -1 निकला। अगर यहाँ k दिया तो मेरा k का मान निकला, अगर मेरा p देगा तो p का मान निकलेगा, जो चर राशि का मान देगा उस चर राशि का ही मेरा मान निकाला जाता है। इसी फार्मूला के माध्यम से किसी भी चर राशि का हम लोग मान निकालते हैं। यह सवाल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सवाल है, जो परीक्षा में प्रत्येक साल मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा सब्जेक्टिव में मेरा पूछता है। इसका भी और क्या है? देखिए दोस्तों, यह सवाल जो मैंने समझाया, यह सवाल यदि आपको अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।